वेलकम टू माय ब्लॉग एजुकेशन वाला। आज हम यूपी ट्रिपल एससी यानी पेट 28 अक्टूबर 2023 शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ था उसको फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। ये पहले थोड़ा बहुत पेट के बारे में जानकारी देते हैं। पेट का पेपर होता है, यह प्रतिवर्ष होता है और ये इसका समय 2 घंटे का पेपर होता है और पूर्णांक इसका होता है 100 मार्क का। अब चलते हैं पेपर की तरफ। यह निर्देश आप लोग पहले पेपर देने से पहले पढ़ लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का क्रमानुसार सही क्रम क्या है? इल्तुतमिश पहले आया था, अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शेरशाह सूरी, अकबर। तो पहले इल्तुतमिश आया था, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया था, उसके बाद शेरशाह सूरी आया था, उसके बाद अकबर आया था। यानी इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर क्या होगा? बी। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से संत शिवाजी के समकालीन थे। कौन थे? संत शिवाजी के कालीन तुकाराम थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। प्रश्न संख्या 4, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता से किससे संबंधित है? चिकित्सा से। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 261 में कलिंग का युद्ध सही है। 78 में संत शब्द की शुरुआत सही है। 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत सही है। 1709 में औरंगजेब की मृत्यु, ये गलत है। 1709 में नहीं हुआ था, 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु कितने में हुए थे? 1707 में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। प्रश्न संख्या अगले की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी? किसके? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। प्रश्न संख्या अगली की तरफ। प्रश्न संख्या 8, निम्न का मिलान करें। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन की किसने किया? स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज की दयानंद सरस्वती ने। सत्यशोधक समाज की किसने? ज्योतिबा बाई फुले ने। इसका आंसर होगा सी। प्रश्न संख्या 9, करो या मरो का नारा दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। इसके बाद प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया?
किसे दिया गया था? उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रश्न संख्या 11, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी से स्थित है? किस नदी से है? चेनाब नदी से। प्रश्न संख्या 12, वसंत ऋतु होता है। वसंत ऋतु कब होता है? 21 मार्च को। प्रश्न संख्या 13, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किससे उत्पादन से है? खेतड़ी परियोजना किससे उत्पादन है? तावा से। प्रश्न संख्या अगली की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये तो सबको पता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन बी करेक्ट। प्रश्न संख्या 16, बैंक दर का अर्थ है अनुमानित बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज। प्रश्न संख्या अगली की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 का, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो खास सर्जन पर क्या असर होगा? खास सर्जन पर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रश्न संख्या अगली की तरफ। प्रश्न संख्या 18, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? क्या होता है? पूंजी। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं? पूंजीवादी। प्रश्न संख्या 19, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? आरबीआई द्वारा। केवल 1 रुपये का नोट वित्त मंत्री द्वारा होता है, बाकी सब आरबीआई होता है। अब प्रश्न संख्या अगली की तरफ चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 20 क्या है? फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऑप्शन बी भी करेक्ट। प्रश्न 21 की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? किस सूची में शामिल है? राज्य सूची में। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 22, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत रखी गई सूची गई है। राज्य कौन सी सूची में रखी गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। प्रश्न संख्या अगली की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 23, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21 के ए। इसमें क्या है? 1 से लेकर 14 वर्ष सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव रखा है? किसने रखा है? सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न संख्या अगली की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हित के बारे में किसमें कहा गया? अनुच्छेद 29 में। प्रश्न संख्या अगली की तरफ चलते हैं। ठोस चालक में धारक वाहक होता है। क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। प्रश्न संख्या अगली की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 27,
इसमें क्या, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी मापन के? एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। ऑप्शन सी करेक्ट। प्रश्न संख्या अगली की तरफ चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या यह भी है? क्या है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलिक क्लोराइड, CaOCl2। प्रश्न संख्या 29 की तरफ चलते हैं। 18 कैरेट सोने में खरे सोने की प्रतिशतता है कितनी है? 75%। सबसे प्योर सोना कौन सा आता है? 24 कैरेट का। 24 कैरेट का अगर प्योर गोल्ड का बना दिया जाएगा वो तो उसको थोड़ा सा भी धक्के लगा तो टूट जाएगा, इसीलिए 24 कैरेट गोल्ड में हम लोग थोड़ा सा तांबा मिलाते हैं, इसे टूटता है, टूटेगा नहीं। प्रश्न संख्या अगली तरफ जो संतरे में बहुतायक होता है, क्या होता है? संतरे में सब लोग जानते हैं, संतरा, अंगूर, ये सब में विटामिन सी अधिक होता है। इसका तो बहुत आसान है, इसका क्या होगा? 324। इसका वर्ग निकाल देंगे 72, क्या होगा? 324। अब चलते हैं प्रश्न संख्या अगली की तरफ। प्रश्न 32 क्या कह रहा है? 885 गुणे 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 गुणे 115 अपान 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 माइनस 885 गुणे 115। इसमें a प्लस बी का होल क्यों लग जाएगा? जब इसको हम सॉल्व करेंगे इसका आएगा आंसर 1000। उसके बाद प्रश्न संख्या अगली की तरफ चलते हैं। 33 √5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3 किसके बराबर होगा? जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस √5 के बराबर होगा। प्रश्न संख्या अगली तरफ से टीवी। प्रश्न संख्या 34 की तरफ चलते हैं। 34 क्या है? टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये फार्मूला इसमें लगेगा x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपान 100। इसी से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 16% घट गई। इसके अगली प्रश्न की संख्या की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी उसके शामिल कर दिया जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र है, कोच की उसको जब उम्र सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 37 वर्ष। इतना समय नहीं तो आप लोग को सॉल्व कर बताते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 36 के एकल का विलोम शब्द है। एकल का विलोम शब्द क्या है? बहुलक। प्रश्न संख्या 37 दर्पण का पर्यायवाची क्या है? दर्प का पर्यायवाची क्या है? अहंकार। प्रश्न संख्या 78 मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। क्या है? मन को हरने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मनोहर। प्रश्न संख्या अगली की तरफ गागर में सागर भरने मुहावरे का अर्थ है। गागर में सागर भरने का मतलब थोड़े में बहुत कुछ बोलना। प्रश्न संख्या 40 शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रश्न 40 का सी महत्वाकांक्षा। अब आ गया इंग्लिश का पार्ट। इसमें रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन 41 से लेकर 43 तक है। प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 में कहा है ए मेनी सीडेड पर्सनालिटी मीन्स, इसका होगा ए पर्सन हैविंग द वेरिड इंटरेस्टेड। प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 का है पंडित नेहरू ड्यूरिंग ऑल दिस एंड मच मोर। प्रश्न संख्या 43 विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्टेड पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू? इसका आंसर होगा सी, साइंस एंड ह्यूमनीज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। प्रश्न संख्या 44, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग। फेमस का सिनोनिम्स क्या होगा? फेमस यानी प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का सिनोनिम्स क्या होगा? पॉपुलर। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। अब प्रश्न संख्या 45 की तरफ से, गिव द एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग्स। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का अपोजिट, एंटोनिम मतलब अपोजिट। इक्विक्यू होगा। प्रश्न संख्या 46 की तरफ चलते हैं, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। परीक्षा विज्ञान, विज्ञानी, पक्षी विज्ञानी, अनुपात पक्षी, नेत्र वैज्ञानिक, मानव। उसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न 47, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों में से मेल नहीं करता। कौन सा नहीं करता? तेल नहीं मेल करता, बाकी सब दूध दही पाठ का पार्ट है। प्रश्न संख्या 48, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को। तो इसका हम आंसर आप लोग को बता दे रहे हैं, बाकी सलूशन आप लोग कर लीजिएगा। इसका सलूशन होगा ए। 48, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निम्नलिखित से किस प्रकार संबंधित है? ये भी ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, आप लोग इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, बुआ होगा। प्रश्न संख्या 50 के लिए, यदि किसी वर्ष में 15 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी? ये रीजनिंग का कैलेंडर का पार्ट है, चैप्टर का। ये होगा 5 तो पड़ेगा। उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न संख्या 51 की तरफ। 51 के क्या है? निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वित नहीं हुआ है? कहाँ पर नहीं हुआ है? डी, पटना में नहीं हुआ है। उसके बाद प्रश्न संख्या 52 की तरफ, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? रिलायंस जियो। क्या है ये? किसका है? अंबानी, धीरू भाई अंबानी का। प्रश्न संख्या 53, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत में किस राज्य में शुरू की गई? कहाँ से बोल्ड परियोजना कहाँ शुरू की गई थी? 2000 राजस्थान में 2023 में शुरू किए गए थे। प्रश्न संख्या 54, संयुक्त राष्ट्र कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? पहला देश कौन सा है? घाना। अब प्रश्न संख्या अगली की तरफ चलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतर्राक्षी कौन थी? कौन थी? शीर्षा बांदला। कौन थी? शीर्षा बांदला। प्रश्न संख्या 56 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 56, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल को प्रतिबंधित लगाया गया है? क्या? योगेश्वर दत्त को। किसको लगाया गया है? डोपिंग के लिए किसको लगाया गया? योगेश्वर दत्त को। प्रश्न संख्या 57, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एड टू एड ई कम्युनिटी प्रणाली लागू की गई है? कौन सा लागू किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ लागू किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न संख्या 58, किस भारतीय
मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDIS शुरुआत की गई थी? किसके लिए शुरुआत की गई थी? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट। अब चलते हैं प्रश्न संख्या अगली की तरफ। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेटर खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसको किया है? विराट कोहली को। प्रश्न संख्या 60 की तरफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI आधारित पोर्टल भारत में किस न्यायालय के लिए शुरुआत किया गया? किसके लिए किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय के लिए। प्रश्न संख्या अगली की तरफ चलते। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? कितने करते हैं? 5। प्रश्न संख्या 62। निम्नलिखित में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? सान जोस। प्रश्न संख्या अगली तरफ चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से क्या है? केंद्र प्रदेश आधिकारिक भाषा मलयालम है। प्रश्न संख्या अगली की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है? अधिकतम संख्या कितना है? 552। प्रश्न संख्या अगला क्या है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सबको पता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ऑप्शन ए करेक्ट। उसके बाद प्रश्न संख्या अगली तरह। इनमें से कौन सा देश का सदस्य नहीं है? कौन सा देश सदस्य नहीं है? 8 देश में कौन सा सदस्य देश नहीं है? नेपाल है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, लेकिन म्यांमार नहीं है। प्रश्न संख्या अगली की तरफ चलते हैं। क्या है? प्रश्न संख्या 67। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? ये कहाँ है? अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ पर है? औरंगाबाद में। प्रश्न संख्या 68। ओणम की राष्ट्रीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का राष्ट्रीयकृत सांस्कृतिक उत्सव है? कहाँ का है? सांस्कृतिक था उत्सव कहाँ का है? केरल का। प्रश्न संख्या 69 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? कौन सा ग्रह सबसे नज़दीक है? बुध। और सबसे नज़दीक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। प्रश्न संख्या 70। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या अगली की तरफ चलते हैं। इसमें आ गया अब हिंदी का पार्ट। इसमें निर्देश दिया गया हुआ है। प्रश्न संख्या। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों को 71 से लेकर 75 तक उत्तर चुनिए। इसलिए गद्यांश को आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। हम स्क्रीन को चला दे रहे हैं और इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और डायरेक्ट हम चलते हैं। ये रहा आपका गद्यांश। अब प्रश्न हम अगली की तरफ चलते हैं। प्रश्न 71। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? विश्व में शांति क्यों है आवश्यक है? मानव जाति विकास के लिए। मानव जाति के विकास के लिए। प्रश्न संख्या अगली की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 72। प्रश्न संख्या। विश्व शांति स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है अहिंसा और प्रेम। प्रश्न संख्या अगली की तरफ चलते हैं। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है अहिंसा द्वारा। किससे बनाया जाता है?
अहिंसा द्वारा कठोर से कठोर भी कितने भी कठोर आदमी हों उनको बातों से आप लोग पिघला सकते हैं। किसी भी राष्ट्र के शौरिक युग के प्रमुख तत्व हैं। कौन से तत्व हैं? शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। प्रश्न संख्या 75। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची है। क्या है? निम्न। क्या है? निम्न। इसके बाद प्रश्न संख्या अगली की तरफ या निर्देश आ गया। निर्देश ये आ गया, एक पार्ट था हिंदी का निर्देश, अब ये गद्यांश एक था और एक गद्यांश दूसरा है। गद्यांश दूसरा भी आप लोग हम चला दे रहे हैं स्क्रीन पर, आप लोग देख लीजिए और इसको गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही इसका आंसर दीजिएगा। और हम इसको गद्यांश को पढ़ने लगेंगे तो समय लग जाएगा, ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट आपको सलूशन करा रहे हैं। देख लिया आप लोग गद्यांश। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 76 की तरफ। प्रश्न संख्या 76 क्या है? विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या हो सकता है? बी, प्राकृतिक और प्राणीजनक का सिरमौर है। प्रश्न संख्या 77। प्रश्न संख्या 77। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यही किया है कि उसे मुक्ति मिली है। भावपूर्ण रूढ़िवादी और विचारणा से। किससे मिली है? भावपूर्ण से, रूढ़िवादी से, विचारणा से। प्रश्न संख्या अगली तरफ। विश्व के परिवारतक लगने का प्रमुख कारण है। यातायात और संचार साधनों का विकास। प्रश्न संख्या 79। हस्तमलक शब्द से प्रेरित है। क्या? स्पष्ट और अनायाम बोधगम्य। क्या है? आंसर 4। प्रश्न संख्या 80। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। क्या आशय है? स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। प्रश्न संख्या फिर गद्यांश आ गया। गद्यांश तीसरा है, नहीं गद्यांश नहीं, ये ग्राफ आ गया, सॉरी ये ग्राफ आ गया, DI जिसको बोलते हैं। अब इसको DI को आप लोग देख लीजिए ध्यान से, तो इसमें बनाया गया है और हम इसका डायरेक्ट सॉल्व कराएंगे। क्या है? कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं? कितने किए हैं? 3। प्रश्न संख्या अगली की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किन छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? 1, 2, 3, 6। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 83 की तरफ चलते हैं। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंकित अंक की प्राप्ति बढ़त है। आंकड़े अपर्याप्त हैं। आंकड़े क्या हैं? अपर्याप्त हैं। प्रश्न संख्या 84 की तरफ चलते हैं। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है? अधिकतम और न्यूनतम अनुपात का क्या है? 1.02। प्रश्न संख्या 85 की तरफ चलते हैं। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक 75। कितने हैं? 75। अब DI दूसरा आ गया।
ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था 2016-17 में। प्रश्न संख्या अगली की तरफ चलते हैं 87। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 22.2। कितना बढ़ गया था? 22.2। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटी गई वर्ष किस वर्ष में घटी है? 2017-18 में। प्रश्न संख्या अगली की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 90। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पाद 2019-20 के उत्पाद का 2/3 था। नहीं सॉरी 3/4 रहा, ये गलत हो गया, 3/4 रहा।